तब चल करके गौ हत्या से उसकी मुक्ति मानते, फिर उसे अपने गांव में, अपने नगर में स्थान देते। अच्छा, आज हम विचार करें तो प्रत्येक व्यक्ति गौ हत्यारा बना है। हमने अपने अपने घरों की गायों को हमने छोड़ दिया बाहर। घर में गाय, घर में तुलसी, घर में गौरी, ये तीनों ही पद हमारे लिए बुरे लगने लग गए। घर में कन्या आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ आ गया हमारे घर में। सही है कि गलत बताओ? अब घर में तुलसी नहीं, अब तो मनी प्लांट्स होने चाहिए घर में। अब तुलसी अच्छी नहीं लग रही है, अब घर में गाय अच्छी नहीं लग रही है, अब घर में भैंसें अच्छी लग रही है। अब ये सब युग का दोष है, समझें इसमें किया हमारा दुर्भाग्य समझें कि जो हमारे लिए हर प्रकार से अनुकूल है उससे हम द्वेष करने लगे हैं। मूर्तियों, मंदिरों में हमारी श्रद्धा घटती चली जा रही है। जहां जुआ खेला जाता है, जहां फूहड़ता का नृत्य होता है, जहां व्यभिचार होता है, जहां शराब खाने हैं, वहां लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और मंदिर की आरती के समय में घंटी बजाने वाला कोई नहीं। मंदिरों की सेवा ऐसे हो रही है कि 15 बीघा जमीन लगी है लेकिन दीपक एक नहीं जल रहा है। इसे किसका दुर्भाग्य समझेंगे? इसमें हमारा ही दुर्भाग्य है। भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप ज्यादा पूजा करोगे तो भगवान की महिमा बढ़ नहीं जाती। भगवान तो भगवान है। लेकिन पता नहीं आज हमारी समाज को क्या हो गया कि हम ऐसी ऐसी यातनाएं गोवंश के लिए दे रहे हैं। हम जब देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जो जैसे सेवा कर सकता है उस प्रकार से सेवा करे। एक उसके गले से रस्सी बांधते हैं, एक पैर से बांधते हैं, उसके पैरों से खून निकलता है, कीड़े पड़ते हैं। अच्छा विचार करो, क्या आज आप में सामर्थ्य है कि गाय को आप मार सको? तलवार से क्या उसका सिर अलग कर सकते हो? तो डरेंगे। अरे अगर आप एक बार मार दोगे तो गाय एक बार मर जाएगी, और अगर आपने गले में रस्सी बांध दी, उसके पैर से रस्सी बांध दी, तो वो तो तड़प तड़प के मर रही है। ध्यान रखना, आपने एक बार नहीं मारा, उसको कई कई बार मारने की यातनाएं दी हैं। पाप करना जितना गलत है, पाप होते हुए देखना भी उतना गलत है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये सत्य की बातें धर्म गद्दी से नहीं बोली जाएंगी तो फिर कहां से बोली जाएंगी? इनमें हमारा हित है। आज हम देखें, सबसे ज्यादा अगर कहीं धन आ रहा है तो गाय के नाम से आ रहा है। लाखों की लागत से गौशालाएं बनी है। हम दिखाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिखाएंगे। जो कोई 40 लाख की लागत से गौशाला बनी हुई है, कहीं 22 लाख की लागत से गौशाला बनी है। आप देखो, एक गाय है क्या उस गौशाला में? कहां जा रहे हैं? ऊपर बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी गण हैं, राजनेता गण हैं, अपने अपने पदों पर आप लोग बैठे हुए हैं। क्या इतने नेत्र बंद हो गए? आप देख नहीं सकते हो कि आप किसका हक खा रहे हो? अरे जिस गाय का चारा खाने वाला बहुत बड़ा पाप का अधिकारी माना जाता था, एक गाय को डंडा मारने वाला बहुत बड़ा पापी की श्रेणी में आता था, आज तुम गाय का पूरा जीवन समाप्त करते चले जा रहे हो। भ्रष्टाचार की भी कोई सीमा होती है? जिस गाय के लिए सबसे ज्यादा फंड आ रहा है, सबसे ज्यादा जिस गाय के लिए आप लोग सोच रहे हो, जरा इसकी तरफ धरातल पे देखें व्यवस्था। इसलिए क्योंकि ये हमारी बात दूर दूर तक जाएगी, इसलिए आज और हम स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं। हमारे पास, आप सभी के पास ऐसे प्रमाण हैं कि वो गौशालाएं बनी तो लाखों की लागत से है, लेकिन किसी एक गाय के लिए भी वहां पर रक्षा नहीं है। गाय के लिए भी, एक गाय के लिए भी वहां जीवन नहीं मिल रहा है। और हर एक व्यक्ति के लिए चाहिए कि जितनी हो सके कम से कम अपनी आंखों के सामने तो गाय को रोता हुआ मत देखो, तड़पता हुआ मत देखो। तो दया नहीं रह गई है। नारद जी सत्य कह रहे हैं, अगर दया होती तो फिर इन जीवों के प्रति हमारा दया भाव रहता। लाठी लेकर के पीछे नहीं घूमते। न दान रह गया, केवल व्यक्ति पेट भरने के लिए ही सारे काम कर रहे हैं। पेट भर जाए उसके लिए चाहे मुझे भाई को मारना पड़े, मेरा पेट भर जाए उसके लिए चाहे मुझे ताऊ को मारना पड़े, चाहे चाचा को मारना पड़े, मेरा पेट भर जाए। हे भगवान, न जाने कितना बड़ा पेट हो गया। पहले 4 बीघा जमीन में 40 लोगों का पेट भर जाता था, और 40 बीघा में 4 लोगों का पेट नहीं भर रहा है।
आखिर कितनी भूख बढ़ती चली जा रही है। एक पिता अपने 8 संतानों को पाल करके बड़ा कर देता है, और आज 8 मिलकर के एक माता पिता को नहीं पाल पोस पा रहे हैं। उसका भी नंबर लगा देते हैं, 1 महीने बड़े वाले के यहाँ रहेंगे, 1 महीने बीच वाले के यहाँ रहेंगे, 1 महीने छोटे वाले के यहाँ रहेंगे। कहाँ जा रहे हो? जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया, उन्हीं के लिए हम क्या दे रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं। रोटी के काज नर देश ते परदेश जात, रोटी के काज नर नाचे खोल चोटी है। रोटी के काज शूरवीर तलवार करे, और रोटी के काज कट जात बोटी बोटी है। रोटी के काज नर संतन को भेष धरे, और रोटी के काज सुने बात खरी खोटी है। कहे कभी दया राम मन में करो विश्वास, सब बात झूठी एक सांची दाल रोटी है। इस कलयुग में तो सब बात, ना तो कोई संबंधी रह गए, ना कोई सगे रह गए, ना कोई श्रद्धावान रह गए। केवल हमारा ही अच्छा हो, हमारों का अच्छा नहीं हो, केवल हमारा ही अच्छा हो। बड़े बड़े कपट कर रहे हैं, उसके लिए चाहे अपना चरित्र ही हमें क्यों ना बेचना पड़े। आप क्या देख रहे हो? ये फिल्मों के माध्यम से जिन्हें हमने अपने घरों में फोटो में सजा के रखा है ना, ये इंटरनेशनल जिन्होंने अपने चरित्र को बेच दिया है धन के लिए। जो नशा करते हैं, नशे में पड़े रहते, व्यभिचारी हैं, उनको हमने आदर्श बना लिया। और जो हमारे राघव आदर्श थे सबके, जो हमारे कृष्ण आदर्श थे, उनको हमने घर से बाहर कर दिया। बस यही विडंबना आज घर घर की है। आदर्श अगर इन नाचने वालों को बनाओगे तो घर में प्रेम नहीं रहेगा, और नाचने वालों को अगर घर में रखोगे, उन्हीं के आदर्शों पे चलोगे, तो घर में विश्वास नहीं रहेगा। और आदर्श अगर रामकृष्ण को बनाओगे तो घर में पूरा घर, चाहे 10 लोग का परिवार क्यों ना हो, सब एक बन करके रहेंगे। सबके अंदर प्रेम रहेगा, सबके अंदर विश्वास रहेगा, सबके अंदर एकता रहेगी। क्योंकि जो हमारा आदर्श होता है, हम वैसा ही बनना चाहते हैं। आज हमारी बहन बेटी ऐसे अभद्र वस्त्रों को क्यों पहनने लगी बताओ? इसलिए तो पहनने लगी क्योंकि आदर्श इन्होंने माना उन हीरोइनों को जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। ना उनके पास लज्जा है, ना उनके पास कुछ है, उन्हें तो धन चाहिए। जिनके पास मोहर लगी हुई है, अब उनको अगर हम आदर्श बनाएंगे तो भैया हमारा पहनावा भी बिगड़ जाएगा, हमारा बोलचाल बिगड़ जाएगा, हमारे सब नियम बिगड़ जाएंगे। अगर हमारे सनातन धर्म के ऊपर हम चलेंगे तो हमारे किस नजरिए से देखना है, किस नजरिए से बोलना है। बैर ही राम बड़ाई करही, बैर ही राम बड़ाई करही, बैर ही राम बड़ाई करही, बैर ही राम बड़ाई करही। बोलन चलन मिलन मनोहरही, बोलन चलन मिलन मनोहरही, बोलन चलन मिलन मनोहरही, बोलन चलहि मिलन मनोहरही। बैर ही राम बड़ाई करही, बैर ही राम बड़ाई करही। तो राम के आदर्शों पे चलोगे, कृष्ण के आदर्शों पे चलोगे तो आपका बोलना अच्छा लगेगा, बोलना अच्छा हो जाएगा। राम के आदर्श पर चलोगे तो आपका मिलना अच्छा हो जाएगा। हाँ,
नहीं तो लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी सभा में पहुंच जाओ, उसके घर में पहुंच जाओ, तो वो सोचेगा हे भगवान सवेरे सवेरे कौन मत्थे पड़ गया, अब इसके साथ में भी समय देना पड़ेगा। आपको देख करके हृदय शीतलता से भर जाए। तुम्हें देख शीतल भई छाती, हैं? आपको देख करके जो हृदय में शीतलता आ जाए, प्रेम का उमड़ाव आ जाए, अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि आपका मिलना अच्छा है और आपका बोलना अच्छा है। जब आप चलो जिस रास्ते पर, तो लोग आपकी नकल करें, अनुकरण करें आपका, कि जैसे आप चल रहे हो जिस मार्ग पर, उस मार्ग पर हम भी चलें। और उसके लिए हमें त्याग आवश्यक है। माता पिता की जब उम्र बढ़ती है तो अपनी संतानों के सामने गलत व्यवहार नहीं करते, गलत भोजन नहीं करते, गलत शब्द नहीं बोलते, गालियां नहीं देते। क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आपके बच्चे आपको कॉपी करते चले जा रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे। आप बच्चे से अगर शराब की बोतल मंगवाओ, बीड़ी का बंडल मंगवाओ, तो 2 4 10 बार तो ईमानदारी से ला करके दे देगा, फिर सोचेगा जरा देखो तो सही, पिताजी रोज मंगवाते, इसमें ऐसा क्या है। अच्छी संतान बनाने के लिए, संस्कारवान संतानों को समाज में पैदा करने के लिए हमें भी संस्कारवान बनना पड़ता है, हमारे लिए भी त्याग करना पड़ता है। क्योंकि जिस कोख से प्रहलाद आते हैं ना, तो माता को भी कयाधु बनना पड़ता है। जिस कोख में कृष्ण आते हैं, उस माता को भी देवकी बनना पड़ता है। जिस कोख में राम आते हैं, तो उस माता को भी कौशल्या बनना पड़ता है। अगर हम सही हैं तो हमारी संतानें अपने आप स्वतः सही हो जाएंगी। हम तो सोचते हैं कि हम चना जोर गरम खाएं और बच्चे से कहें कि नहीं, जैसा हम कहेंगे वैसा करो, सो नहीं होता। अगर बाल्यकाल में हमने संतान को अच्छे से पालन पोषण किया, खूब प्रेम दिया, खूब वात्सल्य दिया, तो आपकी संतानें बड़े हो करके आपका भी सेवा करेंगी, आपकी भी बात मानेंगी। अगर आप अपने अधिकार से चूक गए तो ध्यान रखना कि संतानें दुश्शील हो जाएगी। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी कह रहे हैं, मैंने देखा घरों में बड़े बूढ़ों की कोई नहीं मान रहा। घर में जब कोई काम होते हैं ना, कोई अनुष्ठान होते हैं, तो बड़े बूढ़ों से सलाह ली जाती थी, बोले अब कोई नहीं लेता। बड़े बूढ़ों से कहा जाता है कि अब तुम पुराने जमाने के हो, अब नया जमाना है, तुम आगे आगे मत बोलो, एक जगह बैठो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जिनकी रोम की एक एक झुर्रियों पर, शरीर की एक एक झुर्रियों पर जीवन के हजार हजार अनुभव छुपे हैं, उनसे कहा जाता है तुम्हें कुछ आता नहीं। जिसने बोलना सिखाया है उसी की आवाज अच्छी नहीं लग रही, उसी का बोलना बंद करवा रहा है। तो ये नारद जी कह रहे हैं कि मैंने देखा घर घर में कलह है, घर में चलती किसकी है? बोले साले की सलाह से परिवार चलने लग गए हैं। साल को बुद्धिदायक। घर में जब कोई अनुष्ठान होते हैं तो भाई से नहीं लेते सलाह, किससे लेंगे? बोले फोन लगाएंगे ससुराल में साले साहब से, अपने सगे भाई से तो भाई साहब नहीं कहेंगे, साले साहब से कहेंगे भाई साहब आपकी आवश्यकता थी, थोड़ी समय निकाल के आओ। अब इसमें ये मत सोच लेना कोई साले बैठे हो तो बुरा मान जाए, क्योंकि व्यक्ति किसी ना किसी का तो साला है। हाँ, ये संबंध तो सभी के साथ में जुड़े हुए, कोई किसी का जीजा है, कोई किसी का साला है। भैया घर में महत्वपूर्ण बातें, सलाह की अर्थ हुआ अपने घर कैसे चल रहा है, घर में क्या है क्या नहीं है, कैसी व्यवस्था है। घर के अलावा आपके रिश्तेदारों तक भी पता नहीं होना चाहिए अगर सुख चाहते हो। घर परिवार में प्रेम क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों बिखर रहे हैं परिवार? क्योंकि सलाहकार हमने बाहर के बुलाना प्रारंभ कर दिए। देखना जितनी बड़ी पंचायत होगी समझ लेना मामला उतना ही उलझा हुआ जाता है, उतनी ज्यादा उलझता है। और घरों में परिवारों में सबसे ज्यादा अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो हमारे अपनों के वजह से नहीं,
हमारे आस पड़ोस के जिन्हें हमने अपने माना है वो ही आते हैं घर में। इसलिए ध्यान रखना, चाहे रिश्तेदार हो चाहे आप अपने हो, कोई भी हो, जब किसी के घर में जाओ ना तो वहां अंधे बन करके जाना और गूंगे बन के निकलना, तो कम से कम एक घर उजड़ने से बचा जाए। नहीं, अपना घर कोई नहीं देखता है, दूसरे घर में जाएंगे देखेंगे इसमें तो ये भी कमी है, इसमें ये भी कमी है, इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, और घर में जो भी बातें आपको बता दी जाएंगी, घर से बाहर निकलते उनका प्रचार चालू। हमसे कह रहा था 50,000 की जरूरत है, हमें इतना, हमें उधार दे दो। अब हमारे पास कहाँ इतने लोगों को हम उधार देते हैं। तो किसी के भी घर में जब जाओ, आप जाओ, ये बिल्कुल हम पक्की आपको खबर बता रहे हैं, ज्यादातर थाने में ये जितनी भी शिकायतें जाती हैं, जितनी रिपोर्टें जाती हैं, वो किसी दूसरे की नहीं जाती। 90% आपके अपने परिवारीजन होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच आपके घर तक होती है। तो सबसे ज्यादा छलावा हो रहा है तो आपके आसपास ही हो रहा है। बाहर वाले की हिम्मत नहीं है, उसे क्या मालूम क्या है क्या नहीं है। तो आस पड़ोस में ही आपका ये छलावा चल रहा है, और आपके परिवार को बिगाड़ने के लिए आपके अपने ही हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है कि अगर आप अपने परिवार में खुशियां चाहते हो, प्रेम चाहते हो भैया, तो अपने घर में जो भी बातें बिगड़ती हैं तो परिवार के लोग बैठ करके ही उसका समाधान निकाल लो। बाहर वाले को स्थान नहीं दोगे तो अच्छी बात, आपका परिवार बिगड़ेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। रावण जब मरने लगा ना, तो रावण ने एक बात बड़ी मार्मिक कही थी। रावण ने कहा, प्रभु मेरी पराजय कभी हो नहीं सकती थी। राम बोले, क्यों नहीं होती पराजय, तुमने गलत कार्य किए हैं। रावण बोला, मेरी पराजय नहीं होती और आप मुझसे विजय प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? बोले, बस केवल एक कारण से मुझे पराजय मिली है, मैं मर रहा हूं केवल एक कारण से। किस कारण से? कि बोले, मेरा भाई मेरे साथ में नहीं है, और तुम इसलिए जीत रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाई कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारी विजय हो रही है। और मेरा भाई आज मेरे साथ में नहीं है, मेरा भाई मुझे छोड़ करके चला गया है। इतने बड़े संकेत हमारे लिए आज भी है। जो अपनों का नहीं हुआ वो कभी दूसरों का हो ही नहीं सकता है। इसलिए घर में चाहे पति पत्नी हो, आपस में ही सुख ढूंढो, अपने परिवार में ही सुख ढूंढो। बाहर तो छलावा है, दिखावा है, बाहर प्रेम नहीं है। न जाने कितनी मशीनरी काम कर रही हैं आपको ठगने के लिए, लोगों के बेचने में लगे हुए हैं। आपके शरीर को बेचा जा रहा है, आप मर भी जाओगे तो आपके शरीर के अंगों को भी दुष्ट बेच देने में लगे हुए हैं। क्योंकि बाहर तो केवल छल है, प्रेम तो केवल आपके परिवार के पास ही है, जो एक उदर से जन्मे। अगर आप एक दूसरे में प्रेम नहीं रख सकते हो तो भैया बाहर भी आशा मत रखना है। आज नारद जी की यही वेदना है। गांव में जा रहे हैं तो वहां समस्या, अन्न का विक्रय होने लगा, वेदों को बेचने लगे ब्राह्मण जन, वेदों का विक्रय हो रहा है। अब कहां तक कहें, भगवान की भी बोली लगने लगी है। अच्छा, एक बात और हम कह दे, जब बात चल ही रही है तो हम निवेदन एक आप लोगों से करेंगे कि कभी भी आप इतने भाव में नहीं बह जाओ कि आप जाओ, कहीं घोषणा हो रही है कि आपके नाम से यहाँ आश्रम बनवा दिया जाएगा, कमरा बनवा दिया जाएगा, वृद्धों की सेवा हो रही है। भैया अगर आप सच्चे सेवक हो तो घर में अपने माता पिता की सेवा कर लो, इससे बड़ी सेवा कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। और जो जरूरतमंद है, आपको लगे ये कष्ट में है, ये दुखी है, तो अपने हाथों से उसकी सहायता कर दो, अपने आप उसकी सेवा कर दो, तो ये सच्ची सेवा है। हमें लगता है टीवी में हमारा नाम बोल दिया जाएगा तो हम बड़े दानी बन जाएंगे, करण के बाद हमारा ही दूसरा नंबर आने वाला है। नहीं, वो दान नहीं है। गाय भी दान देते हो तो कम से कम खबर लेते रहते हो ना कि गाय के लिए चारा है कि नहीं है। इसलिए दान अगर आपको करना है, सहायता आपको करनी है, तो आपके अपने ही आसपास पड़ोस में जो अगर असहाय हैं, जो दुखी हैं, जिसके घर के चूल्हे बंद हैं, उनके चूल्हे जला दो, अपने हाथ से सेवा कर दो। बस यही सच्ची सेवा है। संसार में इधर उधर मत भटको।
विडंबना इसलिए क्योंकि हमने ठेकेदारों को आगे कर दिया। ठेके का जमाना है, भागवत भी ठेके से होने लगी, मंदिर भी ठेके से चलने लगी। तो अगर ठेके से चलेंगे तो वहां कहां प्रेम रह जाएगा, कहां सेवा रह जाएगी। इसलिए अगर हम सेवा करें, सच्चे सेवक हैं, तो आसपास ही अगर कोई दुखी व्यक्ति, किसी अगर दवाई की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, आपके पास धन दिया तो आप दवाई से उसकी सेवा कर दो खुद चल करके, देखना आपको अच्छा लगेगा। आज जगह जगह जाकर के देख रहे हैं तो कहीं सुख नहीं मिला, कहीं शांति नारद जी को नहीं मिली। आज नारद जी जैसे ही पहुंचे हैं यमुना के पावन पुलिन पर, और वहां पहुंचे तो एक भक्ति, एक स्त्री का, सुंदर स्त्री है, उसका दर्शन हुआ। स्त्री ने आवाज लगाई, हे साधु एक क्षण के लिए रुको, मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी पहुंचे, परिचय पूछा, देवी कौन हो? मैं भक्ति हूं। ये वृद्ध जो मेरे आसपास लेटे हुए हैं ना दो, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी बोले, बेटे बूढ़े, माँ तरुणी है, युवा है, ये कैसे हो सकता है? बोले इसलिए तो रो रही है। इसी बात को लेकर के तो मुझे कष्ट है। द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोगों ने मुझे पूछा, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हो गई। मेरे बेटे हैं ज्ञान और बैराग, ये भी बूढ़े हो गए मेरे साथ में। जैसे तैसे चल चला के मैं आई वृंदावन में, तो धन है वृंदावन। वृंदावन की सीमा में आते ही मैं तो युवा हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे जैसे कि तैसे बूढ़े पड़े हुए हैं। नारद जी बोले, तो इसमें डरने की क्या बात है? ये तो वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में जैसे आपने प्रवेश किया है, तो वृंदावन में तो भक्ति आपकी आज भी पूजा हो रही है। तो दुख तो इस बात का है कि मेरे दोनों बेटे बूढ़े हैं, और अगर ये बूढ़े रहेंगे, लोग देखते तो हंसते हैं मुझ पर। माँ तो देखो युवती है, इसकी संतानें बूढ़ी हैं, उल्टा होता है। माँ बूढ़ी होती है, इसकी संतानें जवान होती, तब तो ठीक है। अब मेरे दुख को दूर करो, क्या बात है? धन है ये वृंदावन, जहां पर मुझे अपना स्वरूप मिल गया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है वृंदावन में। क्योंकि जहां अगर हम धाम में जाते हैं ना, तो धाम में वहां की भूमि ऐसी होती है कि कण कण में वहां भगवान का होने का एहसास होता रहता है। वहां पे क्या दुष्ट भी पहुंचे तो भी भगवान का भजन नहीं करेगा। आज नारद जी ने जैसे ही देखा, और नारद जी समझाने लगे भक्ति को, श्रणो स्वाबहिता बाले, अरे बाले सुनो सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं। योगो यम दारुणा कली, तेन लुप्तः सदाचारो, योग मार्गस्तपांसिचा। अरे भक्ति, अरे देवी तुम सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग के कारण ही सदाचार नष्ट हो गया है, सद आचरण नहीं हो रहा। योगियों का मार्ग भटक गए हैं योगी, ना कहीं तपस्वी देखने को मिल रहे हैं। और जो मनुष्य है ना, मनुष्यों के काम भी बिगड़ गए हैं। कैसे हो गए? जना अघासुरायांते। अघासुर का नाम तो सुना ही होगा, आएगा चौथे 5वें दिन। अघासुर जो है एक पाप का ही मूर्तिमान स्वरूप है। तो मनुष्य क्या कर रहे हैं? अघासुर जैसे हो गए हैं, पाप करते करते। 60 दुष्कर्म दुष्कर्म में प्रवृत्त है।
पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार में रत हो गए लोग। वर्ष, प्रत्येक वर्ष में हम देख रहे हैं समाज में वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। कहीं मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। तुलसिया संसार में देखे नयन पसार, 7 दिवस में 3 नहीं मंगल बुध इतवार। गोस्वामी जी भी इस बात को कह रहे हैं कि 7 दिनों में केवल 4 रह गए, 3 तो देखने को ही नहीं मिल रहे। ना तो कहीं मंगल हो रहा है, ना कहीं बुध, यानी बुध होती है चतुराई, विश्वास, ना कहीं विश्वास रहा। और इतवार कहते हैं विश्वास को, प्रेम, ना कहीं ये रहा। तो यही बात नारद जी कह रहे हैं कि ये कलयुग के पाखंड से सदाचार लुप्त हो गया, लोग अघासुर जैसे काम करने लगे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ये गड़बड़ है, गलत काम होने लगे हैं, कहीं मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मंगल कार्यों में भी विवाह को मंगल कार्य में गिनते हैं ना, मंगल कार्य है ही विवाह का कार्य, मंगल कार्य, लेकिन विवाह में मंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखो विवाह में, अब यहाँ की बात एक अलग है, दाऊ साहब तो कथा करा रहे हैं, तो इससे बड़ा मंगल कोई हो ही नहीं सकता, और कथा में विवाह भी है। लेकिन आजकल आप विवाहों में देखना 20-21 की खूब सारा गया। अच्छा, हमें तो कहीं देखता मंगल दिखाई नहीं दे रहा। मंगल का अर्थ होता है चारों तरफ लोग हर्षित हो, प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो, मन झूम रहा हो। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? बोले शादियों में जाके देखो, कहीं फूफा जी रूठ रहे हैं, कहीं जीजा जी रूठ रहे हैं, कहीं पड़ोसियों से नहीं बन रही है, कहीं दूल्हा जी रूठ रहे हैं। और यहाँ तक देखो, पहले इन सब का अपमान, अब विवाह समारोह नहीं हो रहे हैं, अपमान समारोह हो रहे हैं। वर्षों की जो मन में कलुषता है ना, दुश्मनी है, वो व्यक्ति विवाह के अवसर पर निकाल लेता है सबके सामने। भाई यहाँ लड़ाई भी नहीं होगी और अंदर की बातें भी निकल जाएंगी। जितनी धरी धराई बातें हैं जमाने की, दादी परदादी के जमाने की, सब विवाह के उसी समय में पंचायत होती है। माता हमारे संग ऐसा किया था तुमने। अच्छा, इनकी बात छोड़ो, जब विवाह में भांवर का समय आता है ना, तो वहां पंडित जी का अपमान। जितने भी लोग होंगे सब पंडित जी से ही तफरी लेते हैं ना। वहां वेद का अपमान, ना कोई क्रिया हो रही है। तो मंगल कार्यों में भी अब मंगल नहीं है, वहां भी दंगल चालू हो रहे हैं। नारद जी बोले हमें कहीं मंगल दिखाई नहीं दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सब कलयुग के दोष से ही सब कुछ हो रहा है। कलयुग को फिर रखाई क्यों? राजा परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया? भक्ति बोली। तो नारद जी बोले कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा गुण है, इसलिए राजा परीक्षित ने इसको मारा नहीं, छोड़ दिया। बोले इसमें दोष ही दोष हैं, और सद्गुण क्या है? यत फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। बोले जो अन्य युगों में जो बड़ी बड़ी तपस्या से फल मिलता था, बड़े अन्य युगों में जो बड़े बड़े यज्ञों से जो फल मिलता है, कल युग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से ही उतना फल मिल जाता है। घर के कोने में बैठो, शाम से इधर उधर से जब हैरान परेशान हो जाओ, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बस भगवान का नाम संकीर्तन करो तो परिवार के भी सुखी रहेंगे, बच्चों से भी लड़ाई नहीं होगी। कलयुग का बस ये सद्गुण है। अब हमने उल्टा कर रखा है कि हम दुर्गुण ही दुर्गुण देख रहे हैं केवल, तो कहते हैं महाराज क्या करें, कलयुग है। अरे जब कलयुग चारों तरफ है तो उसका सद्गुण भी तो देखो, एक जो सब पे भारी है।
बड़े से बड़े पहाड़ों को, रुई के पहाड़ को एक माचिस की तीली लगा दो तो जल करके स्वाहा हो जाती है। ऐसे ही भगवान का नाम है, नाम रूपी अग्नि कलयुग के बड़े बड़े पापों के पहाड़ों को जला करके भस्म कर देता है। कलयुग के बल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो एक सद्गुण है कलयुग का, वो है भगवान का नाम संकीर्तन। तो तपस्या नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, तो घर में संकीर्तन तो कर सकते हो और भगवान से एक बात तो बोल सकते हो जो ब्रजवासी कहते हैं। ब्रजवासी क्या कहते हैं भगवान से? कन्हैया तू तो मेरा सखा है, मेरा यार है। और मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। देखो यार किसे कहते हैं? काली कमली वाला मेरा यार है ना? यार कौन? जिसकी याद हमेशा हृदय में रहे। और सच्चे यार तो कृष्ण हैं, सच्चे यार तो गोविंद हैं। आपने वो सुना है ना, कबीरदास जी की झोपड़ी में एक वेश्या के कुछ यारों ने आग लगा दी और उनकी झोपड़ी बगल में ही थी। और जैसे आग लगा दी, बोले महात्मा से बड़ी दिक्कत होती है, तो आग ऐसी लगाई कि हवा ऐसी चली कि महात्मा की झोपड़ी में तो